क्या आपका भी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है? एसी चलाते हुए भी अब बिजली का बिल होगा कम। बस ये 5 आसान टिप्स अपनाएं और अपने बिजली बिल को बचाएं। हेलो फ्रेंड्स, दादी माँ के घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम आते ही एसी हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। हर घर में पूरा दिन और पूरी रात एसी चलता ही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है और हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन एसी जितनी राहत देता है, महीने के आखिर में आने वाला बिजली का बिल उतना ही बड़ा झटका भी देता है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा बिल आता है तो हम परेशान भी हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एसी को सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बिजली के बिल में अच्छी खासी बचत कर सकते हैं और अपने ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं, जिससे आपका महीने का बजट भी नहीं बिगड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 आसान और असरदार टिप्स, जिनकी मदद से आपका कमरा भी ठंडा रहेगा और बिजली का बिल भी काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, एसी का तापमान हमें सही सेट करना चाहिए। इससे हम अपने बिजली के बिल को काफी हद तक बचा सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि एसी को 16 या 18 डिग्री पर सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इससे बिजली की खपत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार एसी के लिए 24 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे बेहतर माना गया है। तो आप 25 डिग्री पर इसे सेट कर सकते हैं। इससे आपका बिजली का बिल काफी कम हो जाएगा। इस तापमान पर कमरा भी बहुत ही आराम से ठंडा हो जाएगा और आपको बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। इस टेम्परेचर पर बिजली के बिल में काफी बचत हो जाती है। नंबर 2, याद रखें, हर 1 डिग्री तापमान कम करने पर बिजली की खपत काफी हद तक कम हो जाती है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा कम तापमान पर एसी चलाने से बचें। 25 डिग्री पर अगर आप सेट करते हैं तो आपका कमरा ठंडा भी रहेगा और आपका बिजली का बिल भी काफी कम आएगा। नंबर 2, टाइमर और स्लीप मोड का इस्तेमाल करें। रात में अक्सर लोग एसी चालू करके सो जाते हैं और सुबह तक उसे चलने देते हैं। इससे बिजली की काफी बर्बादी होती है। अगर आपके एसी में स्लीप मोड और टाइमर फीचर हैं तो हमेशा उसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके बिजली के बिल की काफी बचत हो जाती है, क्योंकि स्लीप मोड में एसी धीरे धीरे तापमान को एडजस्ट करता है, जिससे बिजली की खपत कम हो जाती है और आपके बिजली के बिल में काफी कमी आती है, जिससे आपके ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। वहीं टाइमर सेट करने पर एसी तय समय के बाद खुद ब खुद बंद भी हो जाता है। इस छोटी सी आदत से महीने भर में अच्छी खासी बचत हो सकती है। तो ये दोनों टिप्स आपके बिजली के बिल को आधा कर देंगे। नंबर 3, कमरे को हमेशा पूरी तरह से बंद रखें। जब भी एसी चलाएं तो दरवाजा बंद करें, खिड़कियां बंद करें। ऐसा करने से आपके बिजली का बिल काफी कम हो जाएगा। कई बार लोग एसी चलाते समय कमरे का दरवाजा या खिड़की खुली छोड़ देते हैं। ऐसे में ठंडी हवा बाहर निकलती रहती है और एसी को लगातार ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है और हमारा महीने के एंड में बिजली का बिल काफी बढ़ा हुआ आता है। इसीलिए एसी चलाने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह से बंद हों। साथ ही साथ खिड़कियों पर पर्दे भी जरूर डालें। इससे काफी बिजली के बिल की बचत हो जाती है। अगर संभव हो तो मोटे पर्दों का इस्तेमाल करें। मोटे पर्दे बाहर की गर्मी को अंदर आने से रोकते हैं और कमरे को लंबे समय तक ठंडा बनाए रखते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपकी खिड़की पर डायरेक्ट धूप आती है तो आप खिड़की पर कांच के ऊपर कोई पेपर लगा सकते हैं। पेपर गर्मी को अंदर आने से रोकता है, जिससे एसी से हमारा कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि एसी के साथ पंखा चलाने से बिजली ज्यादा खर्च होती है, लेकिन वास्तव में यह बिजली को बचाने का एक शानदार तरीका है। पंखा कमरे में ठंडी हवा को तेजी से फैलाता है, जिससे पूरा कमरा जल्दी ठंडा महसूस होता है। जब कमरा
ठंडा हो जाता है तो एसी को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वह बिजली की खपत कम करता है। तो यह एक बहुत ही आसान उपाय है। तो इस तरह से आप अपनी बिजली को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। वहीं अगर आप 24 या 26 डिग्री पर भी एसी को चलाते हैं तो यह आरामदायक कूलिंग महसूस कराता है। इस तरह बिजली की खपत कम होती है और कूलिंग भी बेहतर मिलती है। नंबर 5, हमेशा एसी की सर्विस टाइम पर कराएं। ऐसा कराने से भी आपकी बिजली की बचत होगी। अगर एसी के फिल्टर गंदे होंगे या उसकी सर्विसिंग टाइम पर नहीं होती है तो वह बिजली की खपत ज़्यादा करने लगता है, जिससे महीने के एंड में बिजली का बिल काफ़ी बढ़ जाता है। धूल और गंदगी जमा होने से एयर फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण एसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वह ज़्यादा बिजली की खपत करता है। तो इस बात का ध्यान रखें। विशेषज्ञों की सलाह से अगर माने तो गर्मियों में एसी के फिल्टर की सफाई समय समय पर सर्विसिंग जरूर करानी चाहिए। इससे एसी की कूलिंग क्षमता बनी रहती है और बिजली की बचत भी काफ़ी हद तक होती है। तो ये बिजली को बचाने का एक बहुत ही आसान उपाय है। साथ ही साथ अगर आपका एसी बहुत पुराना है तो नए 5 स्टार रेटिंग वाले इन्वर्टर एसी पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने एसी बिजली की खपत ज़्यादा करते हैं। इन्वर्टर एसी सामान्य एसी की तुलना में काफ़ी कम बिजली खपत करता है और लंबे समय में काफ़ी बचत भी दिला सकता है। तो अगर आपका एसी पुराना हो गया है तो आप इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। तो दोस्तों, एसी का ज़्यादा इस्तेमाल करना गलत नहीं है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, जिससे आप अपने घर में काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, काफ़ी बिजली की बचत कर सकते हैं। तापमान 24 से 26 डिग्री पर रखें। स्लीप मोड और टाइमर का उपयोग हमेशा करें। साथ ही साथ जब भी एसी चलाएं तो कमरे को बंद रखें, पंखे का सहारा लें और टाइम पर सर्विस जरूर कराएं। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने घर में एसी को चलाने के बाद भी काफ़ी हद तक बिजली को बचा सकते हैं। इन आसान ट्रिक को अपनाकर आप गर्मियों में आरामदायक ठंडक का आनंद भी ले सकते हैं और बिजली का बिल भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वहीं अगर आपकी बालकनी पर धूप आती है तो आप चिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ग्रीन नेट भी डलवा सकते हैं, जिससे धूप डायरेक्ट कमरे में नहीं आएगी और आपका कमरा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा।